तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है लिथो। क्या है? लिथो। और लिथो का जो मीनिंग होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। यानी कि पत्थर। ठीक है, तो जहां भी हमारा ये रूट वर्ड आएगा इसका मतलब हम पत्थर समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है लिथोग्राफ। क्या है दोस्तों? लिथोग्राफ। तो इसमें हमारे दो रूट वर्ड है। ठीक है, एक तो है हमारा रूट वर्ड लिथो, है ना, लिथो। और लिथो का मतलब होता है स्टोन। और दूसरा है ग्राफ। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इंग्लिश में ग्राफ या ग्राम का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखना। ठीक है, तो लिथो का मतलब हो गया स्टोन और ग्राफ का मतलब हो गया राइट, यानी कि स्टोन पे लिखना, यानी पत्थरों पे लिखना। तो पत्थरों पे लिखने को क्या बोलते हैं? लिथोग्राफ बोलते हैं, है ना। मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? टू ड्रॉ और राइट ऑन स्टोन, है ना। मतलब स्टोन पे ड्रॉ करना या लिखना ही क्या बोला जाता है? उसको लिथोग्राफ बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हो, तो इस इमेज में क्या है कि पत्थरों पे लिखा गया है ना। तो इसको, इस तरह की राइटिंग को जो कि पत्थरों पे ड्रॉ की गई है या लिखी गई है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे लिथोग्राफ। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मोनोलिथ। क्या है दोस्तों? मोनोलिथ। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक। मोनो भी एक रूट वर्ड है ना। और मोनो का मतलब होता है वन। और लिथ, लिथ एक तरह से हमारा जो रूट वर्ड है लिथो, लिथो को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्टोन। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब स्टोन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक पत्थर, कोई एक सिंगल पत्थर, जिससे क्या हो, जिससे या तो कोई पिलर बना हो, है ना, या तो कोई मॉन्यूमेंट्स बना हो, सिंगल पत्थर से, उसको बोलते हैं मोनोलिथ, है ना। सिंगल पत्थर से या तो कोई पिलर बना हो, है ना, कोई पिलर बना हो, या तो कोई मॉन्यूमेंट्स बना हो, उसको बोलते हैं मोनोलिथ। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ये एक सिंगल पत्थर से जो है बनाया गया है। ठीक है, एक सिंगल पत्थर थे। तो क्या हो गया? ये एक तरह का मोनोलिथ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मोनोलिथ। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज में आप देख पा रहे होगे। तो सिंगल पत्थर, जैसे अगर इस पत्थर की बात करें तो ये एक सिंगल पत्थर है ना, ये एक सिंगल पत्थर है, ये भी एक सिंगल पत्थर है, ये तो एक सिंगल पत्थर से कोई भी, या तो उसको पिलर बनाया गया हो या कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाया गया हो, तो उसको बोलते हैं मोनोलिथ। मोनो का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब वन। और लिथ यानी हमारा लिथो जो रूट वर्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब होता है पत्थर। यानी सिंगल स्टोन से, सिंगल पत्थर से अगर कोई भी मॉन्यूमेंट्स या पिलर बनाया गया है, उसको बोलते हैं मोनोलिथ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेगालिथ। क्या है दोस्तों? मेगालिथ। आइए पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? अ लार्ज स्टोन दैट फॉर्म अ प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक लार्ज स्टोन, एक बड़ा स्टोन जो है, जो क्या करता है, जो प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, यानी हिस्ट्री से पहले की बात है, हमारे जो इतिहास है उससे पहले की बात है, उससे पहले जो मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, उनमें यूज होता था एक लार्ज स्टोन, है ना। मतलब मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए जो लार्ज स्टोन यूज होते थे जो है, उसको जो है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेगालिथ। तो यहाँ पे मेगा भी एक रूट वर्ड है ना। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा, है ना, यानी विशाल। और लिथ मतलब पत्थर, यानी विशाल काय जो पत्थर है ना। एग्जाम्पल में जैसे स्टैंडिंग स्टोन, है ना, एक पत्थर जो कि खड़ा हो, या पार्ट ऑफ वन, या उसमें से कोई एक, है ना। तो
बेसिकली मेगालिथ का मतलब, मेगा मतलब एक तरह से विशाल, बड़ा, और लिथ मतलब स्टोन, है ना। तो हमारा जो प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, यानी इतिहास से पहले के जो मॉन्यूमेंट्स है, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके कोई भी स्ट्रक्चर बनाया गया है या कोई भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाया गया है, उनको बोलते हैं मेगालिथ। क्या बोलते हैं? मेगालिथ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है लिथोलॉजी। क्या है? लिथोलॉजी। तो यहाँ पे भी दो रूट वर्ड है। एक तो क्या है हमारा लिथो, जिसका मतलब क्या होता है? स्टोन। दूसरा क्या है? लॉजी, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी स्टोन्स की स्टडी, स्टडी ऑफ रॉक्स और स्टोन, यानी कि पत्थरों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं लिथोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिथोलॉजी, है ना। पत्थरों की, रॉक्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं लिथोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, रॉकी क्रस्ट है, मतलब जहां पे क्या है, रॉक है, पत्थर है ना, उनको बोलते हैं लिथोस्फीयर। मतलब अर्थ का वो वाला हिस्सा जो कि किसका बना हुआ है? रॉकी क्रस्ट का बना हुआ है, यानी पत्थरों का बना हुआ है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर है? क्या बोलते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है फोटो। क्या है दोस्तों? फोटो, जिसका मीनिंग क्या होता है? लाइट। ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश, यानी कि प्रकाश। ठीक है, ओके। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो पहला इसमें वर्ड है वो है फोटोग्राफी। क्या है दोस्तों? फोटोग्राफी। तो यहाँ पे भी दो रूट वर्ड है इसमें। पहला हमारा रूट वर्ड है फोटो, जिसका मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। और दूसरा है हमारा ग्राफी या ग्राफी, जिसमें हमारा जो रूट वर्ड है ग्राफ, है ना, जिसका मतलब होता है राइट। तो फोटोग्राफी, फोटो मतलब क्या? लाइट, और ग्राफी मतलब क्या? एक तरह से जो है लिखना। तो यहाँ पे लाइट और राइट का मतलब क्या हो गया? ऐसे समझिए कि क्या आप बिना लाइट के फोटो खींच सकते हैं या फोटोग्राफी कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के आप फोटो खींच ही नहीं सकते। तो फोटो का जो कहीं ना कहीं रिलेशन है वो लाइट से ही है ना। आप जो है फोटोग्राफी में आप क्या करते हो? फोटोग्राफी में आप जो है लाइट से ही तो एक तरह से प्रकाश, जो इमेज है या जो इमेज कैप्चर करते हो, एक तरह से लिखते हो उसको किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से, है ना। तो फोटोग्राफी का मतलब एक तरह से क्या हो गया? फोटोग्राफी का मतलब हो गया हमारा क्या करना? हम पिक्चर्स वगैरह को जो खींचते हैं कैमरे की हेल्प से, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी, है ना। यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइट टू मेक अ पिक्चर। तो फोटोग्राफी क्या एक प्रोसेस है ना। क्या करना? पिक्चर को बनाना। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से पिक्चर को बनाना, या लाइट की हेल्प से पिक्चर या किसी भी इमेज को खींचना या क्लिक करना, उसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। तो ध्यान रखिए, फोटोग्राफी विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं है ना। तो फोटोग्राफी से आप क्या कर सकते हो? फोटो यानी कि लाइट की हेल्प से आप पिक्चर्स को क्या कर सकते हो? बनाते हो या खींचते हो, ठीक है, या फोटो क्लिक करते हो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोमीटर। क्या है दोस्तों? फोटोमीटर, है ना। तो फोटोमीटर क्या होता है, पहले उसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो फोटोमीटर है, फोटोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? जिसका इस्तेमाल लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए यानी नापने के लिए यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी रूट वर्ड क्या है हमारा? फोटो।
फोटो मतलब क्या, लाइट। और मीटर का मतलब ये भी एक तरह से, मीटर का जो मीनिंग निकल के आता है कहीं ना कहीं, किससे निकल के आता है, मेजर। किससे, मेजर यानी नापना या मेजरमेंट, है ना। तो फोटो की हेल्प से क्या करना, मेजर करना। तो फोटोमीटर क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, लाइट यानी प्रकाश कितना इंटेंस है, मतलब उसकी तीव्रता क्या है प्रकाश की, है ना, उसको जो है मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है फोटोजेनिक। क्या है, फोटोजेनिक। पहले मीनिंग समझते हैं इसका। क्या लिखा हुआ है, समवन हु लुक्स गुड इन फोटोज, यानी कि कोई ऐसा जो कि फोटोज में अच्छा लगता है ना। इमेजेस मेड विथ लाइट। तो देखो कुल मिलाकर के क्या, कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो फोटो है वो अच्छी आती है, फोटो क्लिक करने पे वो अच्छी आती है, तो उसको बोलते हैं फोटोजेनिक। किसी भी व्यक्ति का फेस अगर कैमरे में बहुत अच्छा आता है, किसी व्यक्ति का जो कैमरे में जो फोटो अच्छी आती है, इसका मतलब उसका जो फेस है वो क्या है, फोटोजेनिक है। क्या बोला जाता है, फोटोजेनिक, है ना। तो फोटो का मतलब आपको मालूम हो गया, कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है ना। तो अब सीधी सी बात है, फोटो विदाउट लाइट तो खींच नहीं पाओगे आप, तो इसीलिए यहाँ पे फोटो जेनिक जो है बोला गया। फोटोजेनिक एक तरह से फेस को बोला जाता है, कैसे फेस को, ऐसे चेहरे जिनका फोटो लेने पे अच्छा आता है ना, जिनका फोटो हमेशा अच्छा आता है, ठीक है, लुक्स में अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं कि ये जो फेस है वो क्या है, फोटोजेनिक फेस है ना। जैसे यहाँ पे आप मोहतरमा को देख रहे हो, इनका फेस भी क्या है, एक तरह से फोटोजेनिक फेस है, क्योंकि इनके अगर जब भी आप फोटो खींचोगे तो उसका जो लुक्स इनका है वो अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों फोटोन। क्या है, फोटोन। मीनिंग क्या है, अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट का एक छोटा सा पार्टिकल, उसको बोलते हैं फोटोन, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइट के बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स। तो एक छोटा सा पार्टिकल्स जो है लाइट का, उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं इसका। मीनिंग क्या है, द प्रोसेस दैट प्लांट्स यूज टू मेक फूड फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, है ना। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या है, फोटो, है ना, फोटो रूट वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, लाइट जो है। विदाउट जो सनलाइट क्या प्लांट्स अपना जो है फूड बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।